हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और पर्यावरण की टॉपिक सीरीज़ के साथ मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ और हम सभी पढ़ रहे हैं पर्यावरण के अलग अलग टॉपिक के प्रश्नोत्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली, यानी कि परिवार। पर्यावरण का परिवार जो एक टॉपिक है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। जैसे हमारे आसपास का वातावरण, सामाजिकता और परिवार, ये पर्यावरण के एक मुख्य टॉपिकों में से एक है। तो हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। इसके विकल्प हैं ए, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। विकल्प बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। विकल्प सी, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं। और विकल्प डी, केवल पति पत्नी। तो जल्दी से आप लोग मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका उत्तर दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देती हूँ अभी फ़िलहाल। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, पर्यावरण के अनुसार परिवार को दो भागों में हम बांट देते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, और इससे अधिक भागों में भी बांटा जा सकता है। देखिए, एकल परिवार में क्या होता है, वह परिवार जहाँ पर माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं वह एकल परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार की अगर मैं बात करूं तो जहां माता पिता, चाचा चाची, दादाजी दादी, बुआ सभी लोग मिलकर रहते हैं वह कहलाता है संयुक्त परिवार। तो यहाँ इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा विकल्प बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। चलिए, इससे पहले मैं एक प्रश्न पर डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोगों को मैंने पर्यावरण विविध के कुछ प्रश्न दिए थे जिसमें कहा था कि संक्रमित जल से होने वाला रोग। तो जी हाँ, उसमें जो सही उत्तर होगा उस प्रश्न का वो होगा उपर्युक्त सभी। जी हाँ, जो सभी रोग हैं वो सभी संक्रमित पानी से होने वाले रोग हैं। शायद त्रुटिवश या ऐसा हुआ है कि मैंने हैजा कहा है, तो हैजा जो है वो मुख्य रूप से होने वाला रोग है, लेकिन अगर संक्रमित जल की हम बात करें तो संक्रमित जल से होने वाला जो रोग है वो उसमें जो उत्तर होगा आप लोगों को जो एग्ज़ाम में लगाना है वो आपको उपर्युक्त सभी ही लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। मुझे लगता है मुझे इस प्रश्न के विकल्प देने की ज़रूरत नहीं है ना, कि दे दिए जाएं। चलो दे देते हैं। विकल्प ए, 21 वर्ष एवं 18 वर्ष। विकल्प बी, 18 वर्ष व 21 वर्ष। विकल्प सी, 18 वर्ष व 18 वर्ष। विकल्प डी, 18 वर्ष एवं 16 वर्ष। जल्दी से उत्तर दीजिए। लड़कों और लड़कियों की बताना है, मतलब पहले लड़कों की फिर लड़की। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने भी उत्तर दिया बिल्कुल सही दिया है। लड़कों की जो एज होती है वो 21 और लड़कियों की जो है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सामाजिकरण है। ए, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना और शिक्षकों का अनुसरण करना, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। इसमें से आपको बताना है कि सामाजिकरण क्या कहलाता है, प्राथमिक सामाजिकरण। तो ये थोड़ा टफ है, इसलिए इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको। शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही क्या होता है, प्राथमिक सामाजिकरण होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार ही पहला उसका विद्यालय होता है। तो परिवार और मित्रों से जो व्यक्ति सीखता है वही उसका क्या होता है, प्रथम सामाजिकरण होता है। अगला है प्रश्न, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट क्वेश्चन हो गया है, शायद इस तरह के क्वेश्चन आए या ना भी आए, पर हमें अब अगर हमारे इसमें कंटिन्यू आया है तो हमें इसे पढ़ना है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है। विकल्प ए, आपको ये बताना है कि ये कथन किस चीज़ को मतलब क्या बोलेंगे हम उसे संबोधित कर रहा है या किस चीज़ की ओर मतलब इशारा करता है। ए, विकल्प ए बोल रहा है कि यह कथन सही है। विकल्प बी बोल रहा है कि यह सही हो सकता है। विकल्प सी है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए यह सही है। विकल्प डी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे दीजिए। ओके, जिन्होंने उत्तर नहीं बताया कोई बात नहीं। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। मतलब लिंग भेद की जानकारी यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रहा है, लड़का लड़की को कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। विकल्प ए, बाल विवाह। विकल्प बी, दहेज प्रथा। विकल्प सी, बाल श्रम। और विकल्प डी, अनिवार्य शिक्षा। जल्दी बताइए।
ओके, देखिए मैं बता दूं आपको कि 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया था, और ये एक्ट बनाया गया था बच्चों की शादियों को रोकने के लिए। जब छोटे छोटे बच्चों की पहले शादियां कर दी जाती थी, उसे रोकने के लिए बनाया गया था। और इस एक्ट में 3 बार संशोधन किए गए थे, जिसमें हर साल क्या हुआ, बाल विवाह के लिए लड़के एवं लड़कियों की उम्र में बढ़ोतरी की गई, और इसे बाल विवाह को गैरकानूनी बताया गया शारदा एक्ट के तहत। और इसमें लेकिन एक चीज़ याद रखना है, इस एक्ट में बाल विवाह को खारिज करने का कोई प्रावधान उस टाइम पर नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्र से, डी धार्मिक केंद्र से। अभी हम लोगों ने सामाजिकरण का क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है वो परिवार होता है, पहला गुरु जो होती है वो माँ होती हैं। तो बच्चा जहाँ से भी सीखता है वो कहाँ से सीखता है? पहले अपने परिवार से सीखता है। विद्यालय तो हम बहुत बाद में जाते हैं, पहले ही शिक्षा कहाँ से होती है? हमारी शुरुआत परिवार से होती है। अगला देखते हैं, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई है? ए बाल विवाह, बी दहेज प्रथा, सी बाल श्रम, या डी ये सभी। बिल्कुल सही, ये सभी जो हैं सामाजिक बुराइयों का उदाहरण पेश करती हैं। ये सभी सामाजिक बुराई हैं। बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, अर्थात कम उम्र में बच्चों का विवाह कर देना। दहेज, विवाह में लड़की पक्ष से ली जाने वाली राशि। बाल श्रम, छोटे छोटे बच्चों से श्रम करवाना, ये सभी क्या है? सामाजिक बुराई होती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न अगला देखते हैं, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं। विकल्प बी है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। विकल्प सी है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। और विकल्प डी है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। इसका जो उत्तर है आपको बताना है कि कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है। तो देखिए बता दें कि विशेषता परिवार में देखिए 2 भिन्न लिंग वाले व्यक्ति भी रहते हैं, समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग भी करते हैं। यहाँ पर जो अलग है वो ये है कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। ये चीज़ गलत है, क्योंकि परिवार इस चीज़ कोई विशेषता परिवार की ये नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिश्नोई BISNOI बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित? हिंदुत्व की ओर बढ़ते हुए जो बिश्नोई साम्राज्य था उसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसमें हिंदुत्व के बारे में बताया गया है। ए BR अम्बेडकर, बी भंजन लाल, सी गुरु जम्बेश्वर और डी जोधपुर के राजा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गुरु जम्बेश्वर। जी हाँ, गुरु जम्बेश्वर के द्वारा बिश्नोई और बिश्नोई से कहा जाता है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला है, किसी परिवार को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है या दर्शाया जाता है? विकल्प ए पारिवारिक वृक्ष से, विकल्प बी पारिवारिक सदस्यों से, विकल्प सी पारिवारिक पाई चार्ट से, और विकल्प डी किसी से भी नहीं। जल्दी से सभी लोग मुझे इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पारिवारिक वृक्ष से। हमेशा जब भी परिवार को दर्शाया जाता है तो पारिवारिक वृक्ष के साथ दर्शाया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक फैमिली, जो पर्यावरण से रिलेटेड है और पर्यावरण के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। और हम आगे इसी तरह के प्रश्न लाते जाएंगे। आपके सजेशन मैंने पढ़े हैं, आप लोगों का कहना है कि 30-30 प्रश्न एक क्लास में मैम करवाइए। देखिए हम प्रयास करेंगे कि आपको 30-30 प्रश्न भी लेकर आएँ, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि 10-10 प्रश्न अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें वो 10 प्रश्नों के साथ वही के वही चीज़ें याद होती चली जाएंगी। इसीलिए मेरी प्रयास यही है कि मैं 10-10 क्वेश्चन करके आपको पूरा पर्यावरण ख़त्म करवा दूँ। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों की सफलता ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और यही प्रयास है। और आप लोग सभी घरों में रहिए, जल्दी ही हमारे देश वापस से अपने सामान्य स्थिति में आ जाएगा। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा जल्दी ही होंगी।
तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी अपना सजेशन या कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सभी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।